कहानी की शुरुआत लंदन शहर में होती है, जहां हम क्वीन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलने पास वाले स्टेशन में जा रहा था। वहां कंस्ट्रक्शन का काम चालू था और उसकी माँ कैरन मजदूरों की सुपरवाइजर थी। क्वीन और उसकी माँ बातचीत कर ही रहे थे कि तभी एक मजदूर ये बताने आया कि ड्रिलिंग के दौरान एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला है जिसका पहले वहां होने का कोई अंदाजा नहीं था। एक्साइटेड होकर क्वीन उस गड्ढे में घुस गया ये देखने के लिए कि आखिर वहां है क्या। वह उस रहस्यमयी गुफा में पहुंचा ही था कि तभी अचानक फर्श से आग निकलने लगी। ये देखकर क्वीन चौंक गया, लेकिन फिर अचानक से गुफा की दीवारें तक हिलने लगी। तभी क्वीन ने हिसाब लगाया कि असल में एक बहुत ही विशाल जीव है। अगले ही पल उस जीव ने अचानक से क्वीन के मुंह पर थूक दिया, जिसके बाद क्वीन जल्दी से उस गुफा से बाहर भागा अपनी माँ को इस जीव के बारे में बताने के लिए। कैरन क्वीन का चेहरा देखते ही बहुत घबरा गई और तुरंत ही उसका मुंह सुखाने लगी। उसने क्वीन की चिंता में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वो बताने की कोशिश कर रहा है सभी मजदूरों को। ये बात समझ गए थे कि उस गुफा में कुछ बहुत ही अजीब है। अचानक से सभी स्टेशन का पूरा ढांचा कपकपाने लगा और उस विशाल जीव ने अपने मुंह से टनल में भयानक आग बरसाई। अब कैरन जल्दी से क्वीन को लेकर वहां से बाहर निकलना चाहती थी। क्वीन अभी भी यही बताना चाह रहा था कि उसने गुफा में एक अजीब सा विशालकाय जीव देखा और जल्द ही इसका सबूत उनकी आंखों के सामने आ गया, एक बहुत बड़े ड्रैगन के रूप में जो स्टेशन के ढांचे को जोर जोर से हिलाने लगा। इससे कैरन के सर में एक बहुत गहरी चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये बहुत सारे ड्रैगन्स में से एक था जो उस रहस्यमयी गुफा से निकले और जल्द ही उन्होंने पूरे प्लानेट पर कब्जा कर लिया। लगभग 18 साल बाद अब इंसान धरती से खत्म होने की कगार पर आ गए हैं और खाने की कमी से स्ट्रेस भी भरे मर रहे थे। अब हम एक जवान क्वीन को स्कॉटलैंड के बॉर्डर पर एक उजड़े हुए कैसल में कुछ लोगों के साथ देखते हैं और ये सब लोग क्वीन को अपना लीडर मानते हैं और उसकी काफी इज्जत भी करते हैं। लेकिन इस स्ट्रेस भरे समय में जीना बहुत ही मुश्किल है और अब खाने की कमी लोगों को बगावत करने पर मजबूर कर रही थी। तभी कैसल में रहने वाले एक आदमी ने कुछ लोगों का झुंड बनाया ताकि वो लोग अपनी उगाई हुई फसल को तोड़ सकें, क्योंकि खाने की बहुत ज्यादा कमी चल रही थी। ये इस बात का पता चलते ही क्वीन ने उसे रोका और कहा कि फसल पूरी तरह तैयार नहीं है, अभी थोड़ा वक्त और दे दो, वरना आने वाले समय में खाना और कम पड़ जाएगा। एडी नाम का वो आदमी बहस करते हुए बोला कि अगर आज खाना नहीं खाएंगे तो फ्यूचर रहेगा ही नहीं। और कैसा फ्यूचर? जिन बचे हुए गुफ्त से हमारी बातचीत चल रही थी 2 दिन पहले वो भी बैड हो गए, शायद ड्रैगन्स ने मार दिया होगा उनको। क्वीन अपनी बात पर अड़ा रहा और उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी। साथ ही उसने सभी गाड़ियों की चाबियां भी जब्त कर लीं। दोनों तरफ गुस्सा बढ़ रहा था कि तभी क्वीन का बेस्ट फ्रेंड क्रीडी वहां आया। उस वक्त एडी कह रहा था कि ये किला है क्या। इस पर क्रीडी ने कहा कि जो जाना चाहता है वो आजाद है, चाहे उसके इस फैसले से हम सभी परेशानी में क्यों न पड़ जाएं।